अब हम डिज़ाइन को टर्न करेंगे। सेम लूप में ही हमें काम करना है। शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे हम 2 चेन्स, 1 और 2। अगले शेल के डिज़ाइन में भी बनेगा हमारा शेल का ही डिज़ाइन। आगे वापस बनाएंगे 2 चेन्स, और 2 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो शेल का डिज़ाइन है वहाँ पर भी शेल डिज़ाइन ही बनेगी। वापस आगे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। अब हमें शंख में काम करना है, इसलिए यहाँ पर बनेंगे हमारे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। अगले हर एक डबल क्रोचेट के गैप में बनेगा एक एक डबल क्रोचेट। वापस आगे 3 चेन्स बनेंगी और शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। और आखिर में 3 चेन्स। यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारा जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। फिर शेल की डिज़ाइन के ऊपर बनेगा हमारा शेल डिज़ाइन। लूप को टाइट कर लिया। शेल डिज़ाइन बन जाने के बाद आगे बनेंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद शंख के डिज़ाइन में हर एक डबल क्रोचेट के गैप में एक एक डबल क्रोचेट। आगे बनेंगी 3 चेन्स, और 3 चेन्स बनने के बाद फिर शेल के डिज़ाइन के ऊपर हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनेगा और बीच में 2-2 चेन्स बनेंगी। देखिए यहाँ पर यह जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो इसलिए कि हमें यह शंख पूरा होते होते आगे हाफ शंख नहीं बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर शंख की शुरुआत जो है वह नहीं की थी। तो केवल हम यहाँ पर शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बन के यह जो आखिरी पोर्शन है उसको कवर कर देंगे। आगे बनेंगी 3 चेन्स और यहाँ पर यह जो राउंड है वह पूरा हो जाएगा। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। वापस हम यहाँ पर अपने तोरण को पलटी करेंगे। लूप को टाइट कर लिया। शेल के ऊपर बनेगी, हर एक शेल के ऊपर बनेगी शेल की डिज़ाइन, और शेल डिज़ाइन के बाद बनाएंगे 2-2 चेन्स। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स और शंख के डिज़ाइन में बनाएंगे हर एक गैप में एक एक डबल क्रोचेट। आगे वापस बनेंगी 3 चेन्स और शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। आखिर में 3
चेन्स। यहाँ पर हमारा यह राउंड भी पूरा हो गया है। तो हमारा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। आगे सेम लूप में हमें काम करना है। लूप को टाइट कर लिया, शेल के ऊपर शेल डिज़ाइन बनेगी। आगे बनेंगी हमारी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद शंख के डिज़ाइन में डबल क्रोचेट बनाएंगे गैप में। आगे वापस 3 चेन्स बनेंगी और यहाँ पर यह राउंड पूरा करने के लिए सेम शंख के ऊपर शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनेगी और अगला राउंड सेम उसी प्रकार शुरू करते हुए शेल की डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाते हुए हम शंख तक आएंगे। तो यहाँ पर हर एक शेल डिज़ाइन बन जाने के बाद आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स और शंख के डिज़ाइन में बनेंगे हर एक डबल क्रोचेट के गैप में एक एक डबल क्रोचेट। वापस बनेंगे आगे 3 चेन्स और शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। आखिर में बनेंगी 3 चेन्स। 3 चेन्स बन जाने के बाद हमारा तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। वापस सेम लूप में ही हमें काम करना है। लूप को सुई के ऊपर पहले टाइट कर लेंगे। शेल की डिज़ाइन में बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। शंख के साइड वाले चेन्स हमारे 3 हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 चेन्स बना लिए, गैप में बनेंगे अब यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोचेट, एक एक डबल क्रोचेट के बाद एक डबल क्रोचेट। 3 चेन्स बना लिए। शेल के ऊपर अब वापस वैसे ही हर एक शेल के ऊपर हम बनाएंगे शेल डिज़ाइन इस राउंड के लिए और वापस अगले राउंड के लिए भी। तो यहाँ पर हर एक शेल डिज़ाइन के ऊपर एक एक शेल डिज़ाइन बनाते हुए हम शंख तक आ पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब नीचे जाते समय हमारा एक डबल क्रोचेट यहाँ पर बनेगा और यह जो शंख की डिज़ाइन है वह पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि हर वक्त यह जो शंख की डिज़ाइन पूरी होती है, अगर हम नीचे की साइड में आते हैं, देखिए पलटी करके दिखाती हूँ तोरण, अगर हम यह लाइन जो है हमारी आखिरी वह नीचे के साइड में आती है तो हमें एक एक्स्ट्रा लूप बनाकर इस प्रकार ऊपर की तरफ जाना है। और अगर यह जो डिज़ाइन ऊपर की तरफ ही जाने वाली होती है, आखिर वाली एक डबल क्रोचेट वाली, तो हमें वापस नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से अगला शंख जो है उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोई भी इतना डिफरेंस नहीं दिखता है। तो यहाँ पर वापस वही बात है, यहाँ पर नीचे जाते हुए हमारा एक डबल क्रोचेट बना है और शंख की डिज़ाइन जो है वह पूरी हो गई है। तो आगे 3 चेन्स बनेंगे। शेल के डिज़ाइन के ऊपर हम बना कर लेंगे शेल की ही डिज़ाइन। और इस राउंड के आखिर में बनेंगी 3 चेन्स, 1 2 और 3। तो यहाँ पर यह राउंड ख़त्म हो गया है, पूरा हो गया है। डिज़ाइन पलटी करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम यहाँ पर वापस ऊपर जाने के लिए एक एक्स्ट्रा लूप बनाकर लेने वाले हैं। तो अगला राउंड शुरू करेंगे शेल डिज़ाइन से ही।
शेल डिज़ाइन के ऊपर बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। आगे बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1 2 और 3। 3 चेन्स बन जाने के बाद जैसे हमने इस पहले डिज़ाइन में किया था वैसे ही डायरेक्टली हम अगले शेल के गैप पे काम करेंगे। शेल डिज़ाइन के ऊपर बनाएंगे शेल की ही डिज़ाइन। और यहाँ आखिरी जो हर एक शेल है उसमें भी बनेगी हमारी शेल की ही डिज़ाइन। तो यहाँ पर बनेंगे 2 चेन्स शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन। बीच में 2 चेन्स अगले शेल के ऊपर शेल डिज़ाइन। वापस 2 चेन्स और यह आखिरी शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन। आखिर में बनेंगी 3 चेन्स। तो देखिए यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारा जो तोरण है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब हम यहाँ पर इस तोरण का आखिरी जो एक हिस्सा है वह कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए वापस डिज़ाइन को टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद पहले शेल के डिज़ाइन के ऊपर बनेगा शेल डिज़ाइन। आगे बनाएंगे 2 चेन्स और 2 चेन्स बन जाने के बाद हमें आगे शेल डिज़ाइन के ऊपर जो है शेल डिज़ाइन का यह जो पहला डबल क्रोचेट है उसमें बनाना है एक डबल क्रोचेट। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट। चेन्स के गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट। फिर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट यानी कि शेल डिज़ाइन के जो हमारे 4 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर एक एक और चेन्स के गैप में 2। अगले चेन के गैप में वापस बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे वापस शेल डिज़ाइन के डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। और वापस आखिरी इस शेल डिज़ाइन के जो 2 डबल क्रोचेट है उनके ऊपर भी बनेगा एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर केवल हमने ऐसे डबल क्रोचेट बना कर लिए हैं। देखिए यह तोरण जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर हमारे इस तोरण का जो काम है यह शंख का वह पूरा हो चुका है। यह डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब हम देखेंगे कि इसकी ऊपरी पट्टी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। धागे को मैंने यहाँ पर काट लिया है। लूप में से धागे को निकाल कर केवल खींच कर लेना है। तो यहाँ पर गांठ बन गई। अब हमें यहाँ पर आगे पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाने के लिए यहाँ जो हमने शेल डिज़ाइन बनाई थी तो उसके ऊपरी लूप में चेन्स के गैप में हम यहाँ पर पहले ग्रीन कलर का धागा जो है वह जोड़ कर लेंगे। दो तीन गांठें लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमें शेल डिज़ाइन ही बनानी है जिस प्रकार हमने इस तोरण के डिज़ाइन में भी बनाई थी। तो उसके लिए पहले शुरुआत करेंगे 3 चेन्स से, 1 2 और 3। 3 चेन्स बनाने के बाद आगे बनेगा हमारा एक डबल क्रोचेट। बीच में बनाएंगे हम एक चेन और वापस सेम ही गैप में बनेंगे हमारे 2 डबल
क्रोचेट, यानी कि यह पट्टी के लिए जो हमने शेल बनाई है उसमें बनेंगे हमारे 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और वापस 2 डबल क्रोचेट। आगे डायरेक्टली हम जो अगला चेन्स का गैप है या लूप है उसमें दूसरी शेल बनाएंगे। हमने यहाँ बीच में चेन नहीं बनाया है, 2 शेल डिज़ाइंस के बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे, केवल शेल डिज़ाइन में हमारी एक चेन बनेगी। दो डबल क्रोचेट, बीच में बनेगा हमारा एक चेन और सेम उसी चेन्स के गैप में या फिर हम कहेंगे लूप में बनेंगे 2 डबल क्रोचेट। तो देखिए यह ऊपरी हिस्सा कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ऐसे ही हर एक लूप में, चेन्स के लूप में शेल डिज़ाइन बनाते बनाते हम आखिर तक जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चेन्स के लूप में एक एक शेल डिज़ाइन बनाकर ली है। 2 शेल डिज़ाइंस के बीच में हमने चेन नहीं बनाया है और जो हमारी शेल डिज़ाइन है उसमें हमारे 2 डबल क्रोचेट, बीच में एक चेन और फिर 2 डबल क्रोचेट ऐसे हमने बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर ऊपरी हर एक लूप में हमने शेल डिज़ाइन बना कर लिया है और जहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पर केवल लास्ट में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर लूप को बड़ा करेंगे। यहाँ पर अब हम ग्रीन यार्न को काटेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर गांठ लगाकर लेनी है। सिर्फ मैंने धागे को लूप में से खींचकर यहाँ पर गांठ लगा ली है। वापस अब इसके ऊपर हम वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने तिरंगे जैसा कॉन्सेप्ट रखा है, तो यहाँ पर हम ग्रीन के ऊपर वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे। अगर आप चाहे तो इस तोरण के लिए केवल एक ही रंग की पट्टी भी ऊपर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें धागा जोड़ने के लिए जो शेल के बीच में एक चेन का गैप है वहाँ पर इस धागे को जोड़ना है। देखिए अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर का धागा जोड़ा है। ऐसे ही जैसे हमने ग्रीन कलर का राउंड बना कर लिया है उसी प्रकार वाइट कलर का राउंड भी हमें बनाना है। जब हम पट्टी के लिए यह राउंड शुरू करेंगे तो शुरुआत में हमें 3 चेन्स बना कर लेने हैं और आगे फिर हमारी शेल की डिज़ाइन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम वाइट कलर का राउंड बनाएंगे और उसी प्रकार हमें वाइट कलर के ऊपर ऑरेंज कलर जोड़कर एक पट्टी, एक राउंड बनाकर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वाइट कलर स्टार्ट कर रही हूँ। तीन जो चेन्स हमने शुरुआत में बनाए हैं वो भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा, इसलिए यहाँ पर अब बन गए 2 डबल क्रोचेट। बीच में बनाएंगे एक चेन और फिर सेम गैप में बनेंगे वापस हमारे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 शेल डिज़ाइंस के बीच में हमने चेन नहीं बनाया है, तो डायरेक्टली हम अगले शेल डिज़ाइन के बीच वाले चेन के गैप में शेल डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर बनेगा अब पूरा वाइट कलर का एक राउंड और इसके ऊपर बनेगा ऑरेंज कलर का एक राउंड। तो चलिए बना कर लेते हैं ये दोनों राउंड। तो यहाँ पर हमने पट्टी के डिज़ाइन के लिए शेल के डिज़ाइन के ऊपर शेल की ही डिज़ाइन बनाकर ली है।
अगर आप चाहे तो एक कलर का इस्तेमाल करके भी यह पट्टी बना सकते हैं। यहाँ आखिर में हमने जैसे ग्रीन कलर के 2 डबल क्रोचेट बनाए थे, उसके ऊपर हमने वाइट कलर के दो डबल क्रोचेट बनाए हैं। तो यहाँ पर आखिर में उन 2 डबल क्रोचेट के बीच में बनेंगे हमारे ऑरेंज कलर के 2 डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हम लूप को बड़ा कर लेंगे। धागे को हमें यहाँ पर काटना है और गांठ लगाकर लेनी है इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारी यह जो पट्टी है वह भी पूरी हो चुकी है। आप चाहे तो इसको और एक बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यह पट्टी तैयार हो जाने के बाद तोरण की शोभा और बढ़ाने के लिए हम यहाँ नीचे पॉम पॉम लगाकर लेंगे। तो इस तोरण के लिए हमें इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करना है पॉम पॉम बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ऐसे 3 कलर के पॉम पॉम बनाकर लिए हैं और उसकी शोभा और बढ़ाने के लिए इस प्रकार मोतियों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर शंख की डिज़ाइन, जिस शेल की डिज़ाइन यहाँ पर लास्ट में है, उसके चेन्स के लूप में हम यह जो पॉम पॉम है वह जोड़कर लेंगे। केवल हमें यहाँ पर इस प्रकार गांठ लगाकर लेनी है। अच्छी तरह से 2-3 गांठें लगा लेंगे और बाद में इस थ्रेड को हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। तो यहाँ पर ये एक पॉम पॉम लग गया है। यह दूसरा सेम आखिरी शेल की डिज़ाइन की चेन्स की जो लूप है उसमें यह पॉम पॉम हम लगा कर लेंगे। पॉम पॉम कैसे बनाए जाते हैं इसका वीडियो हमने पहले ही YouTube पर डाल दिया है, लेकिन यह शेडेड पॉम पॉम या 3 कलर एक साथ इस्तेमाल करके पॉम पॉम किस प्रकार बनाया जाता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। पॉम पॉम बनाने के लिए हमें हमेशा की तरह ही इस प्रकार के साँचे का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का साँचा लिया है। तो देखिए यहाँ पर 3 रंगों का इस्तेमाल जो हमने तोरण में किया है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, उसका ही इस्तेमाल हम पॉम पॉम के लिए भी करेंगे। तो पहले देखिए एक प्लेन साइड वाला और एक इस प्रकार उभरा हुआ साँचा, हमें दोनों साँचे इस प्रकार एक के साथ एक जोड़कर पकड़ने हैं। देखिए एक में ऐसा यहाँ पर नॉब बना हुआ है और एक जो है वह प्लेन है। तो इसके ऊपर हम एक साँचे के ऊपर पहले लगाएंगे ऑरेंज कलर का यान। आपको पॉम पॉम जितने बड़े चाहिए या छोटे चाहिए उस प्रकार आपको यहाँ पर यह धागे जो है उनके लेयर बनाकर लेने हैं। तो इस प्रकार हम इस साँचे के ऊपर धागे को लपेटेंगे। यहाँ पर मैंने जो मीडियम साइज़ का साँचा लिया है तो उसके ऊपर मैंने 2 ऑरेंज कलर के लेयर्स आप चाहे तो यहाँ पर लटकन जैसे जो मोती मिलते हैं वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यह हमारा दूसरा लेयर है। बीच में कहीं पर भी गैप नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने पहले ऑरेंज कलर का धागा साँचे के ऊपर लपेट लिया है। इसको हम अलग रखेंगे। अब दूसरे जो साँचे हैं उनको हमने लिया है, उनको भी हम सेम उसी तरह एक साथ जोड़कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस साँचे के ऊपर पहले ग्रीन कलर का यान जो है वह जोड़कर या लपेटकर लेना है। एक कॉर्नर से हम शुरू करेंगे इस प्रकार।
ग्रीन कलर के भी हमें 2 लेयर बनाकर लेने हैं। यह हो गया हमारा दूसरा ग्रीन कलर का लेयर लपेट के। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। यहाँ पर हमने देखिए एक साँचे के ऊपर यानी कि आधे साँचे के ऊपर ऑरेंज कलर का धागा जोड़ा है और दूसरे के ऊपर हमने ग्रीन कलर का धागा जोड़ा है। अब इन दोनों के ऊपर हम दो लेयर्स वाइट कलर के बना कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमें धागे को लपेट कर लेना है। वाइट कलर की भी 2 लेयर्स बनेगी दोनों कलर के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर भी और ग्रीन के ऊपर भी। तो यहाँ पर हमारे वाइट कलर को हमने लपेट लिया है। अब ऑरेंज कलर के ऊपर भी हम वाइट कलर को लपेट कर लेंगे। सेम 2 लेयर्स हमको बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे 2 लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह एक साँचा है, यह उसका दूसरा भाग है। तो यहाँ पर जो नॉब्स दिए गए हैं उसके अंदर हम इसको इस प्रकार बिठाएंगे। बिठाने के बाद हाथ से ठीक कर लेंगे और हाथ में हमें इस प्रकार पकड़ कर लेना है। और अब हमें यह जो धागे हैं उनको काटना है ब्लेड की सहायता से। ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो बीच में हमने दोनों को जोड़ा है वहाँ पर गैप है, वहाँ से हम इन धागों को काटना शुरू करेंगे। इस प्रकार काटते समय एक तो आपका हाथ का भी ध्यान रखना है और दूसरा यह जो पकड़ है इस साँचे के ऊपर की उसको हमें टाइट रखनी है, नहीं तो धागे हिल जाएंगे और पॉम पॉम का जो शेप है वह बिगड़ जाएगा। इसलिए टाइट पकड़े रखिए। ब्लेड ज़रा धार वाला इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हमारे धागे काटे जाएंगे। सेम उसी प्रकार हम यहाँ से भी काटेंगे। यह हमारे पूरे धागे काट कर हो चुके हैं। इस साँचे को हम इस प्रकार रखेंगे। वाइट कलर की यान लेंगे, थोड़ी बड़ी ही आपको लेनी है और यहाँ बीच वाले गैप में हम इसको डालकर देखिए धीरे से यहाँ पर हमें गांठ लगाकर लेनी है। इस प्रकार टाइट बांधेंगे और फिर सेम धागे को हमने साँचे में से घुमा कर लिया है और यहाँ पर दूसरी गांठ बांधी है। 2-3 गांठें लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर साँचे को खोलेंगे। एक एक हिस्सा अलग करना है हमको धीरे धीरे। देखिए आपको तीनों कलर अच्छी तरह से दिख जाएंगे। साँचा निकालने के बाद हाथ से ऐसे पॉम पॉम को हिलाकर आपको उसको ठीक से शेप देना है। अगर कोई धागा बाहर की तरफ दिखता है तो उसको काट लेंगे और उसका शेप जो है वह ठीक कर देंगे। तो यह तैयार है हमारा पॉम पॉम। इसकी शोभा और भी बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर मोतियों का इस्तेमाल किया है। तो अब आप कहेंगे कि यह जो मोती है उनके होल बहुत ही छोटे हैं, तो इसी के लिए हमें क्या करना है, तो ऊन का यह जो धागा है हमारा, उसका यह जो कॉर्नर है या लास्ट छोर है उसके ऊपर हम कोई भी ग्लू चिपचिपा होना चाहिए, अच्छी तरह से गाढ़ा होना चाहिए, उसको
थोड़ा सा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार, और सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए रुकना है। दोनों छोर को हम यहाँ पर ग्लू लगाकर लेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे, 2 या 3 मिनट, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर पहले हम यह जो पॉम पॉम लगाए हैं हमने, उनको पीछे की तरफ उनके धागों को हम छुपा देते हैं। यह जो हमारी शेल डिज़ाइन है उसके अंदर हम यह धागा जो है वह खींचकर पीछे की तरफ लेंगे। देखिए इस प्रकार। फिर और एक बार पीछे की तरफ से सुई को डाला, एक छोर को हमने खींच लिया और एक छोर वैसा ही है, वापस 2 गांठें लगा लेंगे, 1 और 2। और अब हम यहाँ पर धागे को काट देंगे ताकि वह दिखे नहीं। तो यह जो गांठ है वह पीछे की तरफ चली जाएगी, तो इसमें और भी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ग्लू जो है वह सूख गया है, तो हम इसमें अब मोती पिरोएंगे। मैंने 4 मोती यहाँ पर डालकर लिए हैं। आपको अगर कलरफुल मोती लेने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। चार, और यहाँ पर भी 4 मोती हम डालेंगे। मैंने पहले ही 2 लगा कर लिए हैं। मोती डालने के बाद हमें यहाँ पर गांठ बनानी है। दोनों छोर साथ में लेकर यहाँ पर हम ऐसे गांठ लगा लेंगे। तो यह तैयार हो गया हमारा 3 रंगों वाला पॉम पॉम। अब हम इसको यहाँ पर जो हमारी शंख की डिज़ाइन है उसका आखिरी जो चेन्स का लूप है उसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर भी हमें केवल गांठ लगा कर लेनी है। अच्छी तरह से 2-3 गांठें लगा लेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम यहाँ पर जो हमारे पिछली साइड है वहाँ के डबल क्रोचेट है उनके पीछे के हिस्से में से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, दोनों भी छोर इस प्रकार। वापस एक छोर लेंगे और 2 गांठ बनाएंगे ताकि हमारा पॉम पॉम जो है वह निकले नहीं। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। तो देखिए इस प्रकार तैयार है हमारा यह शंख का तोरण डिज़ाइन। यह जब पूरा हो जाएगा, यह अभी मैंने छोटा ही बनाया है, लेकिन यह हम जब हमारे दरवाजे के हिसाब से बड़ा बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार दिखेगा पूरा हो जाने के बाद। आप पट्टी चाहे वैसे अलग अलग प्रकार की बना सकती है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी शंख का तोरण।